बिगनर्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे पीएम आशा योजना। अगर आपने इससे पहले की योजनाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए पढ़ते हैं पीएम आशा स्कीम। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम आशा एक ऐसी योजना है जिसके उद्देश्य किसानों और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। खरीद प्रक्रिया को मजबूत करके पीएम आशा योजना से किसानों की आय में काफी हद तक सुधार होगा। पीएम आशा योजना के घटक निम्नलिखित घटकों के रूप में पीएम आशा योजना। मूल्य संवर्धन योजना पीएसएस। मूल्य संवर्धन योजना के माध्यम से राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन तिलहन की खरीद की जाएगी। पीएसएस की स्थापना भारतीय खाद्य निगम द्वारा नेफेड के साथ की जाएगी। इसमें होने वाला कोई भी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मूल्य कमी भुगतान योजना। इस योजना में एसपी के लिए अधिसूचित सभी तिलहन शामिल होंगे। पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बिक्री मूल्य के अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। सभी भुगतान किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में कोई खरीद नहीं होगी बल्कि एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किसानों को किया जाएगा। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम का पायलट पीपीएस। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम के पायलट के अनुसार प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेगा। राज्यों के पास निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ चयनित एमपीएमसी में पायलट आधार पर योजना को लागू करने का विकल्प होगा। पीएम आशा योजना के लिए चुनौतियां क्या हैं? सभी सरकारी योजनाओं की तरह पीएम आशा योजना की अपनी चुनौतियां हैं। इस प्रकार देश में खरीद तंत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं करता है जो गेहूं और चावल के लिए मजबूत है। केएस आदित्य द्वारा 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 24% परिवारों को एमएसपी के बारे में पता था। आगे के अध्ययन में पाया गया कि एमएसपी केवल कुछ ही राज्यों में काम कर रहे थे। एमएसपी पर कुछ ही राज्यों में काम चल रहा था और 24% परिवारों को ही पता है इस बारे में। गेहूं और चावल के अपवाद के साथ नामित राज्य एजेंसियों द्वारा खरीद की गई उपज की मात्रा सीमित थी जिसके कारण जागरूकता कम थी। नीति आयोग के मूल्यांकन के अनुसार कई राज्यों में खरीद सुविधाएं लंबे समय से अपर्याप्त पाई गई हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? क्रय केंद्रों में सुधार किए जाना चाहिए, विशेष रूप से डाइंग यार्ड, वेइंग ब्रिज आदि के संबंध में। अपव्यय को कम करने के लिए अधिक गोदाम और भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। परिवहन लागत बचाने के लिए खरीद केंद्र गाँव में भी होने चाहिए। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी किसान उन्मुख कल्याण योजना की सफलता के लिए खरीद के लिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो ये स्कीम यही समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली योजना के साथ।